चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो हम लोग रेनबो इंग्लिश 100 मार्क्स क्लास 12 का जो लेसन 1 चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी का जो एक डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पार्ट 17। तो गौर कीजिएगा, अपनी नजरें, अपने दिमाग, अपने दिल सबको अपने स्क्रीन पर लगा दे और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज प्रेशियस, सो यू यूटिलाइज योर टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक दो क्वेश्चन मैंने पहले ही पार्ट 16 में अपलोड कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लर्नर आइज बाय VRP सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो वहां से मेरा आइकन आएगा। आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको ऑप्शन आएंगे होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। होम पर न जाकर वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो वहां से आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे होंगे, सीटेट के लिए होंगे, कंपटीशन के लिए मैथ होंगे। तो आप केवल क्लास 12 वाले ही देखेंगे, या आपकी मर्जी। अगर चाहते हैं कि थोड़ा गाना भी सुने तो गाना के लिए रोमांटिक सॉन्ग सब काफी डाले गए हैं पूरा। अगर चाहते हैं कि शायरी सुने तो शायरी डाली गई है। आप चाहते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देखे तो मोटिवेशन वीडियो भी डाली गई। तो आइए, आपको टाइम को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आप क्या समझते हैं सिविलाइजेशन कल्चर, सभ्यता और संस्कृति द्वारा। आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर इस तरीके से है, सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ मैंस लाइफ। मैंस लाइफ मान होता है मनुष्य का जीवन का तरीका ही क्या है? सभ्यता है। मनुष्य का जीने का जो तरीका है, मनुष्य जो सुबह उठने से लेकर और फिर रात में सोने के वक्त जो कुछ भी करता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स दैट व्हेन यू गेट अप एंड go to bed, totally activities that is done by you it's called civilization। यानी अगर हम आपको देहाती लैंग्वेज में कहे तो कह सकते हैं कि आप जो दिन भर के क्रियाकलाप में जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप उठने के बाद ब्रश करते हैं, आप नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, आप पानी लेते हैं, तुलसी लेते हैं, तुलसी का रस लेते हैं, या आप जो सुबह का नाश्ता लेते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, वो जो चीज भी लेते हैं, कपड़े जो पहनते हैं, जैसे आप देखते हो कि हर इलाके का, हर क्षेत्र का कपड़ा पहनने का अपना स्टाइल्स होते हैं। कहीं पे जींस टी शर्ट चलती है केवल, कहीं पे कुर्ता चलती है और जींस, तो कहीं पे धोती कुर्ता चलता है, महिलाएं कहीं पे साड़ियां पहनती है। तो ये सारा जो अपना अपना पहचान होती है, जो हम लोग डेली रोजमर्रा के जिंदगी में जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, वो सारा मिल के क्या बनाती है? हमारी सभ्यता का निर्माण करती है। सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ मैंस लाइफ। मनुष्य के जीवन का तरीका है सभ्यता। इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन। यह आती है, कहां से आती है? शिक्षा से आती है। एंड द सोसाइटी इन विच अ मैन लिव्स। द सोसाइटी, समाज, इन विच, जिसमें अ मैन लिव्स, मनुष्य रहता है। जिस समाज में मनुष्य रहता है, और शिक्षा से ही आती है कौन चीज? सिविलाइजेशन, सभ्यता। इट इज एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस्ड माने व्यक्त किया, थ्रू
मेंस कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है अच्छी व्यवहार, जिसको आप कहते हैं। बिहेवियर माने व्यवहार, या गुड डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, अच्छे अनुशासन। इट इज एक्सप्रेस्ड, इसे व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, निकाला जाता है थ्रू, किसके द्वारा? तो मेंस कंडक्ट, मनुष्य के अनुशासन, एंड बिहेवियर, और उसके व्यवहार इन हिज डे टू डे लाइफ, दिन प्रतिदिन के जीवन में। कल्चर, अब आइए, अभी सिविलाइजेशन के बारे में आपने देखा, और अब हम लोग जानकारी लेते हैं किसके बारे में? कल्चर। अब कल्चर क्या होती है, इसको पहले समझिए तो मैं इसकी तरफ आता हूं। कल्चर होती है जो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे समाज जो भी परंपराएं अपनाते हैं, पूजा करने का तरीका, शादी के समय 7 फेरा आग के सामने लेने का फेरा, या जो हम लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे पूजा होते हैं, कुछ लोग ईद मनाते हैं, कुछ लोग होली मनाते हैं, तो कुछ लोग जो क्रिसमस मनाते हैं। तो सभी धर्म अपने अपने तरीके से जो मनाते हैं, यानी जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो हमारे माता पिता कर रहे हैं, उसी के अनुसार चलना ही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है, कल्चर कहलाती है। हम कहते हैं कि बच्चा संस्कारी नहीं है, तो इसका मतलब क्या? कि आपने माता पिता के अनुसार बनाए गए रास्तों पर नहीं चला। पूजा करना है सुबह में, आप कर रहे हैं रात में नहीं। पूजा है मान लीजिए कि 10 तारीख को, और आप पूजा करने जाते हैं 11 तारीख को। सब पूज रहा है अंदर देवता को, आप पूज रहे हैं बाहर रोड को। तो जिस तरीके से मान्यता बनी हुई है, उस तरीके से चलना ही क्या कहलाते हैं? आपकी संस्कृति या संस्कार कहलाती है। तो यहां पे देखिएगा, कल्चर इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट, कहता है कि जो संस्कृति है बिट थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम इट, इससे अलग है। किससे अलग है? सिविलाइजेशन से, सभ्यता से। इट इंक्लूड्स, ये शामिल करता है, देखिए सभ्य संस्कृति अपने आप में क्या शामिल करता है? आर्ट को, कला को, लैंग्वेज भाषा को, लिटरेचर साहित्य को, एंड लिटरेचर माने और साहित्य को, कस्टम को, कस्टम माने होता है कौन चीज? रीति रिवाज, ट्रेडिशन माने परंपरा, एंड रिलीजियस बिलीफ, और जो धार्मिक विश्वास है। फिर से सुन लिया जाए एक बार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं? सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ मैन्स लाइफ। सभ्यता क्या है? सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ मैन्स लाइफ। मनुष्य के जीवन का तरीका ही क्या है? सभ्यता है। मनुष्य के जीने का तरीका ही क्या कहलाता है? सिविलाइजेशन, सभ्यता। इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन, ये कहां से आती है? शिक्षा से। एंड द सोसाइटी इन विच अ मैन लिव्स, और जिस समाज में मनुष्य रहता है। इट इज एक्सप्रेस्ड, इसे व्यक्त किया जाता है थ्रू मैन्स कंडक्ट एंड बिहेवियर इन हिज डे टू डे लाइफ। किसके द्वारा? तो यह व्यक्त किया जाता है मनुष्य के अनुशासन और उसके अच्छे व्यवहार, डे टू डे लाइफ, पर दिन प्रतिदिन के जीवन में जो अपनाई जाती है। कल्चर, अब कल्चर के बारे में जानते हैं। कल्चर इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट, संस्कृति इससे थोड़ी सी अलग है। किससे? सिविलाइजेशन से। संस्कृति, कल्चर, इट यानी कल्चर इंक्लूड्स आर्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कस्टम, ट्रेडिशन और रिलीजियस बिलीफ। संस्कृति शामिल करती है, अपने आप में समाहित करती है कला को, भाषा को और साहित्य, कस्टम, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपरा, एंड रिलीजियस बिलीफ और धार्मिक विश्वास को शामिल करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बने रहे। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको लगता है कि इंग्लिश से मुझे डर लगती है, इंग्लिश का मुझे एबीसीडी नहीं आता है, हमको पढ़ाते हैं सर तो ऊपर से उड़ता है, तो इसके लिए मैंने आपके हेल्प के लिए पहले ही बेसिक इंग्लिश डाल दिया है। आप जाइए वहां और पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, अगर 1 ना मिले तो 2 से स्टार्ट कीजिए, पार्ट 2 से देखना पूरा शुरू कीजिए। 1 में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो 2 से 16 तक देखिए और फिर मुझे कमेंट करें और बताएंगे कि इंग्लिश आई कि नहीं। अगर नहीं आएगी तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिए, एक एक चैप्टर देखिए, सारा वीडियो अपलोड कर दिया। तो आइए अगला वीडियो लगातार देखें, सब्सक्राइब अभी नहीं करें, जब पूरा वीडियो अच्छा लगे ना, सबसे अच्छा तब सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स
टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। व्हाट डू आवर होली, देखिए होली का मतलब होता है पवित्र और स्क्रिप्चर माने होता है धार्मिक ग्रंथ। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स, कहता है कि हमारी पवित्र जो ग्रंथ है टेल्स अस, हम लोगों को बताती है अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, विश्व मनुष्य के मूल्यों के बारे में क्या बताता है। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल्स अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल माने सर्वव्यापी मनुष्य के मूल्य के बारे में हम लोगों को बताती है। होली स्क्रिप्चर्स, पवित्र ग्रंथ क्या बताती है, बताइए। तो देखिए आंसर, एवरी होली स्क्रिप्चर्स ऑफ एवरी रिलीजन लेज एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। कहता है कि एवरी होली स्क्रिप्चर्स, प्रत्येक जो पवित्र जो ग्रंथ है ऑफ एवरी रिलीजन, प्रत्येक धर्म का लेज एम्फेसिस क्या करता है, जोर डालता है। एम्फेसिस माने क्या होता है, दबाव डालता, जोर डालता है ऑन, दबाव नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जोर डालना नहीं, ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, विश्वव्यापी मनुष्य के मूल्यों पर, यानी मनुष्य का मूल्य पर जोर डालता है, मनुष्य के संस्कार पर जोर डालता है, मनुष्य के रहन सहन पर जोर डालता है कि आप अच्छा बने। क्या कोई भी दुनिया का ऐसा धर्म है जो सिखाता है कि दूसरे का जाके गला रेत दो? कोई धर्म नहीं सिखाता। तो सभी धर्म के सभी धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा तो एक ही चीज सिखाता है, मानवता, मानव का मूल्य सिखाता है, दूसरे का इज्जत करे, दूसरे के बारे में भलाई करे। नहीं, नेक्स्ट लाइन इसमें देखिएगा, दे टीच अस, वे हमें पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, होली स्क्रिप्चर्स यानी पवित्र ग्रंथ, टू बी ट्रूथफुल, क्या होना सिखाता है, सच्चा होना, काइंड दयालु एंड सिंपैथिक, और सहानुभूति सिखाता है, टू ऑल सभी को। दो यद्यपि देयर पाथ इज डिफरेंट, यद्यपि उनका जो तरीका है, पाथ माने रास्ता है, इज डिफरेंट अलग है, दे एम एट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उनका जो एम है, उद्देश्य है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, विश्वव्यापी मनुष्य को क्या करना, मूल्य सिखाना। फिर से देख लीजिए एक बार, सभी लोग अपने नजर को, अपने दिल को पूरी तरह कंसंट्रेट कर ले। आप ही दुनिया के मालिक हैं और आप ही दुनिया के सरताज है। जब आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आप ही इस देश के पीएम बनेंगे, इस देश के प्रेसिडेंट बनेंगे, आपसे ही दुनिया चलेगी। तो आइए देखते हैं, पढ़ाई करिए मन लगा के, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। What do our holy scriptures tells us about universal human values? विश्वव्यापी यानी सर्वव्यापी मनुष्य के मूल्यों के बारे में हम लोग को क्या बताती है होली स्क्रिप्चर्स, मतलब पवित्र धर्म ग्रंथ। एवरी होली स्क्रिप्चर्स ऑफ एवरी रिलीजन लेज एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। प्रत्येक धर्म ग्रंथ, प्रत्येक पवित्र धर्म ग्रंथ, प्रत्येक धर्म के लेज एम्फेसिस एक जोर डालते हैं सर्वव्यापी मनुष्य के मूल्यों पर। किस पर जोर डालते हैं, मूल्यों पर। किसके मूल्यों पर, तो सर्वव्यापी मनुष्य। दुनिया में तो सब जगह मनुष्य है, ऐसा तो नहीं कि आप ही क्या मनुष्य और जगह पे चार कान वाला आदमी सब बैठल है, जानवर। सभी जगह एक ही आदमी है, सभी का इमोशन भी सेम है, बस उनका रहन सहन क्या हो जाता है, उनकी संस्कृति और सभ्यता चेंज होती है। ऐसा नहीं कि आप हाहा करके हंसते हो वह ही करके हंसते हैं। अरे सबको हंसने का तरीका, रोने का तरीका सब एक ही है, केवल क्या है, बाहरी रूपरेखा जो है हम लोगों की अलग है और उनका बोलचाल अलग है, लेकिन सबका एक ही मकसद है, मानव कल्याण। तो दे टीच अस, वो हम लोग को सिखाते हैं टू बी ट्रूथफुल, सच होना, दयालु और सहानुभूति टू ऑल, सभी को। दो यद्यपि देयर पाथ, उनका रास्ता जरूर अलग है, तरीका जरूर अलग है, इज डिफरेंट, दे एम एट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उनका लक्ष्य है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी क्या करना, तो सर्वव्यापी मनुष्य के मूल्यों को समझना। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा ही नहीं लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत है, आप पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए, 1 नहीं मिलता 2 से देखना शुरू कीजिए, और 17 यानी 17 तक देखिए। बीच बीच में 1-2 गैप हो सकता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण, तो आप जो मिलता है देखते जाए लाइन से। मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा ताकि आपको खोजना ना पड़े। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अपने दोस्तों को, उन गरीब छात्रों को
जिनकी कोई आशा नहीं है, जो जूझ रहे गरीबी से, उनको भी मदद करें, उनका भी कल्याण करें। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप पढ़े, सबको पढ़ने दे, जियो और जीने दो। आप बढ़े, आपके साथ सभी बढ़ेंगे। और स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा के रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। कहीं भी जाते हैं, विशेष काम हो तभी घर से निकलिए, अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो घर से मत निकलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसीलिए सुरक्षित रहिए, आपकी जिंदगी नहीं रुक जाएगी। मैं आपके लिए सुविधा भी देता हूं, आराम से घर पे बैठकर पढ़े, वीडियो देखे, समस्या हो कमेंट करें, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। और आप एक बात का ख्याल रखें, आप पढ़ने के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाए, क्योंकि सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है, और सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा कर रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।